ओम शांति। आज 31 मई 2023 बाबा हमको सावधानी देते हैं कि माया बिल्कुल चोर की तरह है। जैसे चोर चोरी के लिए मौके ढूंढते रहते हैं कि कहाँ मालिक, कहाँ जो धनवान है वो थोड़ी सी लापरवाही करे और हम उसका माल लूट जाए। तो ऐसे ही जब भगवान की राह पर चलते चलते, श्रीमत पर चलते चलते देही अभिमानी बनने के बदले बच्चे देह अभिमान में आ जाते हैं तो माया भी चांस ले लेती है। इसलिए बाबा कहते बड़ा खबरदार रहना है, कहीं भी माया को चांस नहीं देना। अगर माया को चांस दोगे ना तो माया तुम्हारी खुशी लूट लेगी। तो आज बाबा ने हमें लापरवाही या गफलत की बजाय अलर्ट और अटेंशन रखने को कहा है। जितना हम अटेंशन रखेंगे उतना हम स्वदर्शन चक्रधारी और देही अभिमानी बनते जाएंगे। तो सुनेंगे आज बाबा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है, इसलिए जरा भी गफलत नहीं करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। प्रश्न है, बाप के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है? उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है? बाप के पास पवित्रता, सुख, शांति का भंडारा सदा भरपूर है। स्थायी सुख और शांति चाहिए तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। बाप आते हैं बच्चों को पवित्र बनाने, वो है एवर पवित्र। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। ये बच्चों का ही गाया हुआ गीत, बच्चे ही सुन रहे हैं। ये बच्चों की आत्मा कहती है। अब बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करना है, न कि परमात्मा। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा, इसे उल्टी गंगा कहते हैं। अब बाप समझाते हैं, इतना समय तुम देह अभिमानी बनते आए हो, यानी बॉडी कॉन्शियस में रहे हो। अब देही अभिमानी बनो, ये शिक्षा मिलती है तुमको वापस घर जाने के लिए, क्योंकि देह तो यहीं ली है और यहीं छोड़ के जानी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमान को छोड़ करके क्या बनो? देही अभिमानी बनो। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा मिलती है वापस घर जाने के लिए। फिर सत्युग में तो है तुम्हारी प्रारब्ध। जब यहाँ तुम देही अभिमानी बनते हो और बाप की नॉलेज को ग्रहण करते हो, फिर जाकर ज्ञान की प्रारब्ध का पार्ट बजाते हो। यहाँ तो बाबा कहते हैं, वहाँ तो देही अभिमान और देही अभिमानी का प्रश्न ही नहीं उठता। इस समय तो मनुष्य को ये भी पता नहीं है कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा है, बिल्कुल मूझे हुए हैं। सन्यासियों ने कहा, हम तुम सब परमात्मा है, जिधर देखता हूँ उधर तो ही तुम है, इससे कुछ फायदा तो नहीं होता। वो लोग तो इसको भावना समझते हैं। अब यहाँ भी बाबा क्लियर करता है, ये उनकी भावना है कि वो क्या सोचते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। परंतु सबकी भावना एक जैसी तो नहीं होती।
एक ही घर में बाप और बच्चे की भावना भी एक जैसी नहीं होती। कहाँ कहाँ देखो बच्चे बाप को भी मार देते हैं, क्योंकि घोर अंधियारा है, सब पतित हैं। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम राजा रानी बनते हो। तो बाप बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, ऐसे समझो मुझ आत्मा को परमात्मा का अपना परिचय देकर बढ़ा रही है, हमारे संस्कार बदला रही है। आत्मा ही संस्कार लेकर के जाती है, शरीर तो खत्म हो जाता है। बाबा अभी हम आपके साथ ही योग लगाएंगे, ये हमारा वायदा कभी मिट नहीं सकता। भल पवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। बच्चियां कहती हैं, बाबा मैं ये सितम सहन करूंगी। वो कितनी बड़ी बात कही बाबा। बाबा कहते हैं बच्चों को जब पवित्रता की वैल्यू समझ में आती है ना, तो क्या कहते हैं, बाबा मैं पवित्र बनने के लिए ये सितम सहन करूंगी। जैसे दुख के समय मुख से निकलता है, हाय राम, हे प्रभु तुम तो ऐसे नहीं कहोगे, तुम ब्राह्मण फिर बाप को याद करते हो। बाबा हम दुख से कब छूटेंगे, हमको बहुत मारते हैं। गीत में भी कहते हैं, कितनी भी मार पड़े बाबा हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। देखो ये है बच्चों का भगवान से वायदा कि भगवान के लिए हमको कितनी भी मार पड़े पर हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। हमको तो बाबा का बनना है, बुद्धि का योग उनसे ही जोड़ना है। ये सब है समझ की बात। एक दिन सब सितम मिट जाएंगे, कुछ तो जरूर सहन करना पड़ता है। ये सब ड्रामा में नून है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। अब ये तो इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म की स्थापना होती है तब तब धर्म स्थापक को अत्याचार तो सहन करने पड़ते हैं। तो बाबा कहते अब क्या है, अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो स्थापना में मददगार कौन है, बच्चे हैं। तो बाबा कहते अत्याचार तो सहन करने पड़ेंगे। ये गीत भी देखो पहले से बना हुआ है, जिसका अर्थ कोई नहीं जानते। तुम्हारे शास्त्र जैसे कि रिकॉर्ड बन गए हैं। सब कहते हैं ऐसा तो कहीं भी नहीं होता कि रिकॉर्ड पर अर्थ किया जाए, यानी गीतों पे कोई अर्थ निकाला जाए। ये तो फिल्मी रिकॉर्ड्स हैं। और ये भी कमाल है बाबा की, उस फिल्मी गीतों का भी बाबा निचोड़ निकाल निकाल के हमको किससे जोड़ता है, अध्यात्म से जोड़ता है, आत्मिक ज्ञान से जोड़ता है। तो ये तो फिल्मी रिकॉर्ड है, परंतु ये बाबा ने बनवाए हैं। तुम बच्चों को इस पर समझाना चाहिए, हमको तो पावन जरूर बनना है, बाप के फरमान पर चलना है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, वो तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर देते हैं। श्री कृष्ण भी भगवान है, वो तो हाजिरा हुजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के पुजारी कहेंगे, जिधर देखो राधे ही राधे हैं। साईं बाबा के भगत होंगे तो कहेंगे, जिधर देखो साईं बाबा है। कितना अंधियारा है, ये फिर भी होना है। ये बना बनाया ड्रामा है। तुम कहते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो कहते हैं तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा जो विनाश करा देते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि ये बना बनाया ड्रामा है। तुम क्या कहते हो, इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो कहते हैं तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा है जो विनाश करा देते हैं। हम कहते हैं शांति हो जाए और तुम फिर विनाश कराते हो।
रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम तो है ना, यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों से। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण ठहरे, वो हद के यज्ञ रचते हैं सेठ। जो बड़े बड़े धनवान होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ रचते हैं। तो उसमें भी रुद्र यज्ञ नामी ग्रामी है, वो उसमें ज्ञान का अक्षर नहीं लगाते। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहते। बाबा ने समझाया है ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है। सतयुग में तो इस ज्ञान की दरकार ही नहीं है, वो तो है ही स्वर्ग, वहां तो है ही सद्गति। ये समझने की बात है। बाप बैठ ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं रथ पर रथी बैठे थे। भक्ति में तो अर्जुन के रथ पे दिखा दिया श्री कृष्ण को। अब यहाँ भगवान उस स्थूल रथ की बात नहीं कर रहा। रथ कौन सा, ये ब्रह्मा का रथ, और इसमें रथी कौन या सारथी कौन, वो परमात्मा श्री। तो बाबा कहते दिखाते हैं रथ पर रथी बैठे थे। ये शरीर रथ है ना, और हर एक रथ में रथी आत्मा है, हम सब रथी हैं। तो भगवान क्या बना, सारथी बना, इसमें इनकी भी आत्मा है। परंतु बाबा कहते हैं मैं इस रथ का लोन लेता हूं, किराए पे लेता है बाबा। तो इसमें ब्रह्मा भी बैठा है और इसमें शिव बाबा भी बैठा है। जिससे मकान लेते हैं तो धनी भी रहता है और लेने वाला भी रहता है। तो यहाँ ये रथी बन बाबा आते हैं, कहते हैं मैं फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूँ, ऐसे और कोई कह ना सके। ये सब पॉइंट समझाई जाती है धारणा के लिए। हमारा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कलप कलप संगम युगे, एक अक्षर की भूल करने से कितने अवतार और कितने नाम लिख दिए हैं। अब भगवान तो आता है केवल संगम युगे, और उन्होंने लिख दिया युगे युगे, तो कितने अवतार और कितने नाम लिख दिए हैं। अभी बरोबर कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, राजयोग सीख रहे हो, इसलिए सीख रहे हो, राजयोग सीख रहे हो भविष्य में राजा रानी का पद पाने के लिए। यहाँ करोड़पति पदमपति हैं, इनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। नेचुरल कैलामिटीज अचानक हो जाएंगी, पिछाड़ी में विनाश होगा। ढेर के ढेर बोम सबके पास हैं, वो ऐसे समुंदर में थोड़ी फेंक देंगे। ये तो उनकी लाखों करोड़ों की मिल्कियत है। अब बाबा फिर से समृद्धि दिला रहे कि विनाश के लिए तैयारियां भी कर रखी है, लाखों करोड़ों रुपए लगा करके बम तैयार कर रखे हैं। तो बाबा कहते ये ना बने तो विनाश कैसे हो, एकदम जल कर जैसे खाक हो जाएंगे, ऐसे नहीं जख्मी होकर के दुख भोगेंगे। चीज ऐसी बनती है जो फट से खलास हो जाएंगे। तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश, ये बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग में रहने वालों को लायक बना रहे हैं, पवित्र बनने वालों के आगे सब नमन करते हैं। अब बाप तुमको भी कहते हैं पवित्र बनो। अभी तुम्हारी आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, तुम उड़ोगे कैसे। जितना ज्ञान योग बल की धारणा करोगे पंख आते जाएंगे। बाबा कहते हैं अब उड़ने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान और योग के पंख चाहिए। राजधानी लेना कोई मासी का घर नहीं है। अब बिना मेहनत के हम सोचें कि हमको राजगद्दी मिल जाए। कलयुग में भी अगर थोड़ा बहुत कहीं पद पाना होता है तो पुरुषार्थ करना है, और सतयुग में तो इतना ऊंचा पद है। तो बाबा कहते हैं राजधानी लेना कोई मासी का घर नहीं है। मुख्य बात है अहम आत्मा मम शरीर। अहम आत्मा है ही शांत स्वरूप। शांति के लिए धक्का खाने की दरकार नहीं है। एक कहानी बताते हैं, रानी के गले में हार पड़ा था लेकिन वो बाहर ढूंढ रही थी। अब देखो इसका एग्जाम्पल तुम कई बार यूँ भी कह देते हैं कि चश्मा सिर पे होता है लेकिन हम ढूंढ रहे होते हैं घर के अंदर। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि कहानी है कि रानी जो है अपना हार रख के भूल गई, था उसके पास ही। तो उसी तरीके से बाबा कहते हैं कि तुम रानियां हो,
शांति के लिए तुमको जंगल में जाने की दरकार नहीं है। यहाँ तो है ही माया का राज्य, यहाँ शांति नहीं हो सकती। कोई कहते हैं हमको फलाने से शांति मिली, परंतु वो तो है अल्पकाल, काग विष्ठा समान सुख और शांति। हमको तो अविनाशी चाहिए ना। तुम बच्चों को चाहिए स्थायी शांति, पवित्रता से सुख शांति जितना चाहे उतना ले लो। शिव बाबा का भंडारा है ना। अब सुख शांति कैसे मिलेगी? पवित्रता से। तो कहते जितना चाहिए उतना ले लो। जो एवर पवित्र है, जो एवर पवित्र है, वो आकर सबको पावन बनाते हैं। सन्यासी तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है। अब सन्यासी की परिभाषा देखो, वो कहते हैं आत्मा पे पाप नहीं लगता, शरीर पर पाप लगता है। अब तुम बच्चे जानते हो बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला। यथार्थ रीति समझाने से समझेंगे बरोबर इनको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन सदगति दाता कहा जाता है। सभी को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। सदगति तो बाप करेंगे ना, उसको कहते हैं सदगति दाता। दुर्गति दाता तो नहीं कहेंगे, पतित पावन कहेंगे। फिर पतित कौन बनाता है ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते तुम वाम मार्ग में गिरते हो तो रावण की प्रवेशता हो जाती है। मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र राधा कृष्ण के रखे। एक तरफ तो देखो देवी देवताओं की महिमा, दूसरी तरफ उनके चित्र कैसे बनाए, काले काले। तो नाम भी रख दिया श्याम सुंदर। सतयुग में था सुंदर, कलयुग में माया ने डस कर काला कर दिया। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए। अब वो तो कहते हैं कि उसी समय जो है काली देही में सर्प ने डसा और वो काला हो गया। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कलयुग में आत्मा क्या हो गई, काली हो गई। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं, बाप रचयिता और रचना का किसी को पता नहीं। बाप बच्चों को समझाते बच्चे खबरदार है ना, माया बड़ी कड़ी है, होशियार भी बहुत है माया। मौका देखती है कैसे इस बच्चे को कब्जे में करूं, कैसे बाप से हाथ छुड़वाऊं। इसलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार है ना, माया बड़ी कड़ी है। इस समय तो सब तमो प्रधान है। माया किसी को भी पछाड़ने में देरी नहीं करती, एकदम नाक से पकड़ कर गिरा देती है। इतना अच्छा पुरुषार्थ करते करते कोई ना कोई कारण ऐसा बना देगी पुरुषार्थ करते करते ठप। लेकिन जो मजबूत होंगे वो पुरुषार्थ को ढीला होने नहीं देते, वो अटेंशन रखते हैं, उसको पता है ये कुछ समय का पेपर है। तो इसलिए बाबा कहते कि माया किसी को भी पछाड़ने में देरी नहीं करती, एकदम नाक से पकड़ कर गिरा देती है। ये है युद्ध स्थल। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं तुम अपना कल्याण चाहो तो देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। सब संस्कार सामने खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ भी बाबा बड़ा ध्यान दिला रहा है कि जब भगवान के रास्ते पे चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, सतो प्रधान बनते हैं, तो जो रावण के संस्कार है ना वो सारे खड़े हो जाते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो बाबा कहते अनेक जन्मों के पाप विनाश करने में टाइम लगता है, तुम्हारा अंत तक पुरुषार्थ चलता है। पहली बात है देही अभिमानी बनना। परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ाकर आप समान बना रहे हैं। बैरिस्टर जरूर आप समान बैरिस्टर बनाएगा। फिर है पुरुषार्थ करना। अब नाम तो बैरिस्टर है, लेकिन कोई बैरिस्टर लाख रुपया कमाएगा और कोई बैरिस्टर खाली बैठा होगा। कोई डॉक्टर बहुत पैसा कमाएगा, कोई डॉक्टर के पास पेशेंट ही नहीं आएंगे। तो बाबा कहते सारा काम किस पे, पुरुषार्थ। तो बाबा कहते कोई बैरिस्टर तो एक केस में भी लाखों रुपया कमाते हैं। अब तुम बच्चों को भी बाप कहते हैं उच्च पुरुषार्थ करके पद पाओ, यहाँ के पदम पति सब खाक में मिल जाएंगे।
मैं हूँ गरीब निवाज। अब देखो जो लड़ाई करते हैं, अब जो फौज में है, उनका तो काम ही है मरना और मारना। वो संस्कार लेकर के जाते हैं, इसलिए देखो जब संस्कार लेके जाते हैं तो वो लाइन भी उसी अकॉर्डिंग चुनते हैं, या फौजी लाइन में चले जाएंगे, या कुश्ती या बॉक्सिंग में चले जाएंगे। संस्कार लेकर के जाते हैं, जन्म भल गृहस्थियों के घर में लेंगे, परंतु फिर लड़ाई में चले जाते हैं। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, जन्म जन्म के पाप हैं, इसलिए योग बहुत अच्छा होना चाहिए, तब विकर्म विनाश होंगे। सिर से बोझा कैसे उतारें, इसके लिए जितना हो सके बाप को याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो। बाप कहते हैं लाडले बच्चे गफलत मत करना। अब यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है, कहाँ इधर उधर तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, कहीं मोबाइल पे नेट पे व्यर्थ बातों में। इसलिए बाबा कहते उस समय माया किसी और रूप में थी, आज माया किसी और रूप में है। इसलिए बाबा कहते गफलत मत करना, माया पूरा पहरा दे रही है, देही अभिमानी बनो। यह है बुद्धि योग की रेस। अब बुद्धि में बाबा हो, इसमें ही सब कुछ है। बाबा बार बार कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो योग बहुत अच्छा चाहिए, फिर बहुत हर्षित भी रहेंगे। हम ईश्वर की संतान हैं, हमको भविष्य के लिए बाप से वर्षा मिलता है। कलयुग में तो राज्य नहीं करोगे, राज्य करना है सतयुग में। देही अभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है। अब लक्ष्य ऊंचा है तो लक्षण भी तो वैसे चाहिए। अब पुरुषार्थ करें नहीं तो बाबा कहते पद कैसे मिलेगा। इसलिए देही अभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है। ऐसे थोड़े विश्व के मालिक बन जाओगे, सितम तो सहन करने पड़ेंगे। कितनी बांधेली बच्चियां मार खाती हैं, आखिर विजय तुम बच्चों की ही होती है। तुम सिर्फ बाप की याद में रहो। यह योग बल जो बाप तुम्हें एक ही बार सिखलाते हैं, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो और कोई बन ना सके। सारे ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पार्ट लक्ष्मी नारायण का है। एक कहानी है, दो बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन बीच में बंदर खा गया। कहानी तो हमने पहली क्लास में सुनी थी। दो बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन बीच में बंदर खा गया। तो श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं। अब माखन की तो बात नहीं है, ये तो है स्वर्ग की बात। इसमें सारी सृष्टि का माखन आ जाता है। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप से तो कहाँ से भी भाग कर आकर मिलना चाहिए। बाबा कहते इतनी लगन हो कि कैसे भगवान मिला है, तो उसे पढ़ने के लिए कहीं से भी भाग कर आकर मिलना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। आज धारणा के लिए बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं याद रखना है, बुद्धि में रहना चाहिए, मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूँ। मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूँ। ये अभ्यास करते करते पूरा देही अभिमानी बनना है, बुद्धि योग की रेस करनी है। सेकंड है पूरा नष्टोमुआ बनना है। इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना है। आज का वरदान है नथिंग। हर 5-10 साल के बाद ड्रामा में रोल निभाते हैं,
तो जो भी हो रहा है पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं, तो इसलिए नथिंग न्यू की समृद्धि से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। किसकी? नथिंग न्यू की समृद्धि से सब प्रश्नों को समाप्त कर। कोई बात हो क्यों हुई? 5000 साल पहले भी हुए थे। तो सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को ये ज्ञान है, नथिंग न्यू, हर सीन अनेक बार रिपीट किए हैं। नथिंग न्यू की समृद्धि से कभी भी हलचल में आ नहीं सकते, सदा अचल अडोल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है कि क्या ऐसा भी होता है क्या, लेकिन नथिंग न्यू तो क्या क्यों का क्वेश्चन ही नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो तो हाय हाय में भी वहा वहा के गीत गाएंगे। समझे बाबा क्या कह रहे हैं कि चिंता कहाँ होती है? जब कोई नई बात हो, लेकिन बार बार वही बात हो तो चिंता की बात ही नहीं, जो कि पहले भी हो चुकी। तो बाबा कहते हैं तुमने तो हर सीन कई बार रिपीट किया ना, तो इसलिए हाय हाय नहीं करोगे, क्या करोगे? वहा वहा। स्लोगन है सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। क्या करना है? सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। तो आज का होमवर्क क्या करेंगे? मैं सुखदाता की संतान सुखदेव, मास्टर सुखदेव, सुखदेव नाम में सुख देने वाला हूँ। तो याद रखना मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।